दिया, केएफसी को जला दिया। कि पाकिस्तानी नौजवानों को क्या गुस्सा है, ये श्रीलंकन को जला देते हैं। ये केएफसी जो पूरी दुनिया में 140 मुल्कों में कारोबार करता है, उनकी फ्रेंचाइजीज बंद करना चाहते हैं। कि भाई कश्मीर के अंदर, हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक फ्रेंचाइज जला दी गई है केएफसी की। क्या समझते हैं कि कैसे इमेज जा रहा है दुनिया में, और ये करके तो हम अपने आप को क्या शो करवा रहे हैं कि बहुत अच्छी स्टेट है, फिर हम रोते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। कश्मीर में तारड़ साहब उन्होंने तरावी नमाज के बाद मस्जिद में ऐलान किया, मस्जिदों से लोग निकले, एक चौक पे इकट्ठे हुए और केएफसी के ऊपर जो है वो हमला कर दिया। पाकिस्तान साइड कश्मीर के सिटी मीरपुर पे केएफसी की ब्रांच को जला दिया गया है कुछ लोगों की तरफ से, और बाकायदा तौर पे वहां पे नारे लगे हैं कि जला दिया केएफसी को जला दिया। और रीजन ये बताई जा रही है कि चीमा साहब, जो फसल आपने बोई थी अब वो जवान हो चुकी है, अब वो काटने का टाइम है। मैं कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, तुमने इसके खिलाफ जाना है। लेकिन जो हमें ये सिखाते हैं, असल में ये लोग कारोबार करते हैं। तारड़ साहब, उधर तो फौज और सियासतदान तो ऐसा ही एफसी लेके बैठे हुए हैं कि हमने दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, हम तो किसी के साथ बैठ के काम ही नहीं कर सकते। जो अभी केएफसी को जलाने का वाकया है, तो ये भी उसी का एक सबूत है कि हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, हमारी सोच का बहुत फ़र्क है। कि मसला ये है कि हमारे जो उलमा हैं या मजहबी बंदे हैं या ये सियासतदान हैं, इनको चाहिए ना कि एक आवाम की एक सोच बनानी चाहिए। हमें तो ये पता चला है दुनिया सारी ईसाई है, यहूदी है, हिंदू है, सिख है, हम तो दुनिया को इस लेंस से देख रहे हैं। हम कामयाब हो सकते हैं अगर तारड़ साहब इस लेंस से देखते रहे। ये जो कश्मीर में इंसिडेंट हुआ, जरा इस पे ये झलक तो दें हमारे मुआशरे में। ये मुल्क को चलाते हैं, बाहर से कंट्रोल होते हैं। हमारे जो नए नस्ल है, इनके जज्बों को और गलत इस्तेमाल किया जाता है। मुकम्मल आपने बोला है कि ये कंपनी या जो ब्रांड है बाहर के, उनके ऊपर कब्जा कर लें। ऐसे कोई दूसरा इंटरनेशनल कंपनी कोई आना चाहेगी पाकिस्तान में? उन्हें पता होगा कि भाई जो कोई इंटरनेशनल, हमारे पास अपना पता कुछ है यार, हम खुद इंटरनेशनल नहीं, कोई इंटरनेशनल ब्रांड आप चाहते हैं पाकिस्तान में ना आए, आईफोन ना आए पाकिस्तान में, कोई कंपनी ना आए। अमलन कुछ नहीं करते ऊपर जाके, ये सिर्फ अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं और अपने मुल्क की बर्बादी चाहते हैं, और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता बेसिकली, ना फ़लस्तीन को ना ही किसी ये पाकिस्तान 3 दफ़ा और भी हो जाए ना, 3 ये इंडिया का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर। वो चांद पे घूम रहे तो बिल्कुल सवाल ही नहीं बनता इंडिया का मुकाबला करने का। पाकिस्तानी नौजवानों को क्या गुस्सा है, ये श्रीलंकन को जला देते हैं। ये केएफसी जो पूरी दुनिया में 140 मुल्कों में कारोबार करता है, उनकी फ्रेंचाइजीज बंद करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक मेयर ने ऐलान कर दिया जी केएफसी को बंद कर दें। कश्मीर में तारड़ साहब उन्होंने तरावी की नमाज के बाद मस्जिद में ऐलान किया, मस्जिदों से लोग निकले, एक चौक पे इकट्ठे हुए और केएफसी के ऊपर जो है वो हमला कर दिया। तारड़ साहब, उधर तो फौज और सियासतदान तो ऐसा ही एफसी लेके बैठे हुए हैं कि हमने दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, हम तो किसी के साथ बैठ के काम ही नहीं कर सकते। हमें तो ये पता चला है दुनिया सारी ईसाई है, यहूदी है, हिंदू है, सिख है, हम तो दुनिया को इस लेंस से देख रहे हैं। हम कामयाब हो सकते हैं अगर तारड़ साहब इस लेंस से देखते रहे। ये जो कश्मीर में इंसिडेंट हुआ, जरा इस पे ये झलक तो दें हमारे मुआशरे में। हम कहते हैं हालात बेहतर हो गए, हम भूल जाते हैं, फिर वैसे के वैसे ही लोग हैं। चीमा साहब, जो फसल आपने बोई थी अब वो जवान हो चुकी है, अब वो काटने का टाइम है। मैं कुछ गिला करना चाहूंगा हुक्मरानों से जो आज बैठे हैं। 3 चीजों पे अगर अमल कर लिया जाता तो आज ये ना होता, और इसको अभी भी यार रोक ले तो शायद पाकिस्तान बच जाए। वो 3 चीजें क्या थी? फैजाबाद में हथियार ना डाले जाते, लिफाफों में पैसे डालकर ना दिए जाते, फैजाबाद। फिर वजीराबाद हमारी स्टेट हथियार ना डालती, और तीसरा, आज अगर 9 मई के मुजरमान को सजा पहले दे दी जाती करार वाकई, तो शायद। अमलन कुछ नहीं करते ऊपर जाके, ये सिर्फ अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं और अपने मुल्क की बर्बादी चाहते हैं, और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता बेसिकली, ना फ़लस्तीन को ना ही किसी आलम इस्लाम को इस चीज़ का कोई बेनिफिट है। हम सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं इन चीज़ों से। कैसे देखते हैं कि जहाँ पर पूरी दुनिया हमें देख रही है, हम यहाँ पर कहते हैं कि इंडिया साजिश कर रहा है, अमेरिका साजिश करता है, ये सब चीज़ें, ये जो हमारे अपने लोग उठकर एक फ्रेंचाइज को जलाते हैं, उनका लोगों का कहना ये था कि इसकी फंडिंग सारी अमेरिका जा रही है, अमेरिकन ब्रांड है, हम ख़त्म करना चाहते हैं। मुल्क के अंदर तकरीबन 125 के करीब ये जो फ्रेंचाइज है, पूरी दुनिया में तकरीबन 2500 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज है केएफसी की, तो क्या सबको ख़त्म कर देंगे ये लोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, और ना ये ख़त्म कर सकते हैं। क्या एक जलाने से वो बाकी सब ख़त्म हो गई? या बाकी कोई अमेरिकन ब्रांड्स नहीं चल रहा पाकिस्तान में, और या बाकी आप बरामदात नहीं कर रहे अमेरिका से?
और आपकी सबसे ज़्यादा ट्रेड ही अगर आप ओरिजिनली देखें तो अमेरिका से है, लेकिन आप उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, हर चीज़ में उन पर डिपेंडेंट है। लेकिन आप ये खोखले नारे होते हैं कि अमेरिका से आज़ादी चाहिए, अमेरिका जो करवा रहा है अमेरिका। ठीक है, साजिशें होती हैं, हर कोई अपने मफाद को देखता है, कोई भी मुल्क है, कोई भी कंट्री है, वो अपने मफाद के ज़रिए, अपने मफाद के ऊपर चलता है। तो हमें भी अपना मफाद सोचना है। पाकिस्तान में फ्रेंचाइजी एक थी विदेशी कंपनी, जिसमें पाकिस्तानी नमाज़ पढ़ के निकले और फ्रेंचाइजी में उन्होंने आग लगा दी और कहने लगे आग लगा दी, आग लगा दिया। उसके बाद ये लोग जश्न मनाने लगे। दोस्तों, यहाँ पे विदेशी कंपनी भी अब काम नहीं कर सकती है। पाकिस्तान का भिखमंगा ही है और भी भीख मांगने की कगार पे पहुँचने वाला है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। कि सियालकोट का वाक़या हुआ, जड़ावाला का वाक़या हुआ, अभी ये कश्मीर का वाक़या हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे लोग हर तरह के एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज़ एक दूसरे को खाने पे, एक दूसरे को मारने पे, एक दूसरे को तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। ऐसा क्यों चीज़ें बनती जा रही हैं? असल चीज़ यही है ना कि माशरे में डिवाइडेंस आ गई है कि हर चीज़ तकसीम दर तकसीम का शिकार, और ये हर घर में तकसीम का अमल शुरू हो गया है। मजहबी बुनियाद पे, सियासी बुनियाद पे, लसानी बुनियादों पे, हर चीज़ में हम चाहते हैं कि तकसीम हो। हर सुबाइयत परस्ती आ जाती है, लक्काई परस्ती आ जाती है। लेकिन हमें पाकिस्तानियत का सोचना चाहिए, कौम का सोचना चाहिए। ये ना होता। ये तीन इसके जो रीसेंट अभी जिसकी जो वजूहात है। जिस सोसाइटी के अंदर इंसाफ ना हो, मुयसर ना हो, जिसमें सजा जजा का कोई कॉन्सेप्ट ना हो, उस कौम को बार बार वो बार बार मरती है, बार बार जिंदा होती है। दर हकीकत इस्लाम का तड़का जो आपने, इस्लामी टच तो किसी ने जलसे में बड़ी बाद में कहा था, लेकिन इस्लाम का तड़का आपने बड़ा अरसा पहले सदर जियाउल हक ने बड़े प्यार से लगाया था डॉलरों के लिए, और कोई वजह ही नहीं थी, तीसरी वजह ही नहीं थी कुछ। और फिर उसके बाद अब इस वक्त आपकी स्टेट को चाहिए कि उस कारोबार के दरवाजे बंद करें जरा जूतों के साथ, डंडों के साथ, वरना नहीं, ये बंद नहीं होंगे ये, क्योंकि अब ये आपके हाथ भी जला रही है, चेहरा भी जल रहा है आपका। चीमा साहब, मुसलमानों के, अच्छा ये ही नहीं है सिर्फ, अच्छा मैं आगे इसका थोड़ा सा बताना चाहूंगा चीमा साहब। मैं खैर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दूंगा कि ये, सबसे पहले तो ये देखने वालों को ये बताना चाहूंगा, खासकर अगर कोई पाकिस्तान का कोई लौंडा लपाड़ा देख रहा है तो उसको बताना चाहूंगा खासकर कि ये KFC मीरपुर क्या था। ये KFC किसी पाकिस्तानी ओनर था, फ्रेंचाइजी, जिसको आपने आग लगाई है, नंबर 1। दूसरा, KFC क्या है? KFC एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो दोबारा खुलेगी तो वो अपना नुकसान किस तरह पूरा करेगी? वो अपने या तो चीजें बढ़ा देगी, कीमतें बढ़ा देगी, और या फिर वो इंश्योरेंस से क्लेम लेगी, तो इंश्योरेंस पाकिस्तानी हो गए, वो करने वाले चीजें फिर महंगी हो जाएंगी। मैं इस कौम की मिसाल देना चाहूंगा। मैं चीमा साहब हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, हिस्ट्री को बड़े प्यार से पढ़ता हूं, बड़ा सीखने